शुरू करना चाहिए था। देखिए ये जहाँ तक ताल्लुक है ऑनरेबल एमएलए, चाहे वो अपोजिशन के थे चाहे वो रूलिंग के थे, भाई नीचे उन लोगों ने अपने मसले खाली तारीफ़ नहीं की बल्कि मसले और मसाइल भी उठाए। और जो मेरी तारीफ़ थी, ये मेरी तारीफ़ नहीं थी, मेरे लीडर और कायद और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की ये तारीफ़ थी। तो रही बात जहाँ तक उनके इश्यूज़ थे कैसे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा कंसर्न उनका था कि कई जो ठेकेदार हैं बड़े लो रेट पे टेंडर डालते हैं और एक एक ठेकेदार 15-15, 20-20 काम लेता है, ना वो क्वालिटी वर्क होता है और ना टाइमली वो वर्क होता है। ये एक बहुत बड़ा इशू उन्होंने उठाया जिस पे गौर करने की ज़रूरत है। माइनिंग पे भी उन लोगों के काफ़ी कंसर्न्स थे और मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि माइनिंग में काफ़ी बदलाव, माइनिंग पॉलिसी में बदलाव करने की ज़रूरत है। और जम्मू के अलग मुद्दे हैं माइनिंग पे, और कश्मीर में खासकर स्टोन क्वारी जो है उसका बहुत बड़ा मुद्दा है। जो लोगों को, जो गरीब लोग थे उनकी वो स्टोन क्वारिंग जो है बंद कर दी थी। तो लिहाजा काफ़ी सारे इश्यूज़ थे इंडस्ट्री के कंसर्निंग के, जो जम्मू कश्मीर की लोकल इंडस्ट्री है उसको कैसे दोबारा रिवाइव किया जाए, क्योंकि काफ़ी नुकसान हुआ है पिछले दौर में इंडस्ट्री को। और उसी तरीके से स्किल के अंदर उनका ITIs, पॉलिटेक्निक्स के अंदर नए सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने बोला है। तो काफ़ी सारे मतलब जो भी मेरे डिपार्टमेंट्स मेरे पास थे उनमें उन्होंने अपने कंसर्न भी शो किए और अपने डिमांड्स भी बताई। पीडब्ल्यूडी में भी काफ़ी सारी कुछ चीज़ें थी, जो सड़कें हैं कुछ ऐसी हैं जहां बनाने की ज़रूरत है। और जिस मकसद के लिए ऑनरेबल एमएलएज़ को हाउस में लोगों ने जिता के भेजा है, चाहे अपोजिशन के एमएलए हों चाहे वो रूलिंग पार्टी के हों, सबको उनके अपने अपने मुद्दे हैं। तो लिहाजा जो भी है मैं ऑनरेबल एमएलएज़ का सारों का जो 90 के 90 अंदर बैठे थे, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी ग्रांट्स पास की और अब हम कुछ चीज़ें जो उन्होंने हमें सजेशंस भी दी हैं उन पर गौर करेंगे। और इस हाउस के बाद मैं अपने डिपार्टमेंट्स की मीटिंग लूँगा और ये चीज़ें उनके साथ डिस्कस करूँगा और ऑफिसरों के साथ। और जो एमएलए ने कंसर्न यहाँ शो किए हैं, जो सजेशंस हैं या कुछ इश्यूज़ हैं, उनको हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए डेली वेजर्स, मैंने कहा ना कि वो कुछ लोग हैं उनके अंदर जो राजनीति कर रहे हैं। अब जब सरकार ने कह दिया, उमर साहब ने परसों चौथ स्टेज अपना हाउस के अंदर कह दिया कि हम इस साल से फेस मैनर में उनको रेगुलाइज करेंगे। अब यूटी के हमारे हालात हैं, यूटी में जो रिसोर्सेज हैं, जो फंड्स हैं, हमारे पास डिमांडें स्टेट वाली हैं बट है तो हम यूटी में हैं। तो यूटी की फंडिंग के लिहाज से जितना हो सकेगा हम कर रहे हैं। लेकिन अब डेली वेजरों को भी 11 साल वो पिछले भूल गए बीजेपी और पीडीपी के। अब रोज वो प्रेशर डालते हैं, लेकिन प्रेशर में सरकार आने वाली नहीं है। सताए गए हैं नहीं कोई बात सताए गए, हमने तो नहीं सताए। अगर लगाए थे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लगाए थे, उमर अब्दुल्ला साहब के दौर में लगे थे, इसलिए हमारे सताए हुए तो नहीं है। हमें अभी 1.25 साल हुआ, उसके बीच में हमने इनकी कमेटी बनाई। अब इस साल से हम इनको फेस मैनर में रेगुलाइज भी करना शुरू करें। लेकिन अब वो हम सोचेंगे कि प्रेशराइज करके सरकार को करेंगे तो वो हम प्रेशर में आने वाले नहीं हैं। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज के मुताबिक हम उनकी जेन्युइन है वो उनकी, क्योंकि उनकी डिमांड बड़ी जेन्युइन है, उनको रेगुलाइज करेंगे। बट वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नक्शे कदम पे चल के उनके लीडर और ये कहेंगे कि उमर अब्दुल्ला सरकार को हम डराने की, धमकाने की और ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश करेंगे, नेवर, क्वेश्चन डजंट राइज, वो कभी नहीं हो सकता। एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी LED स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहे तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को CCTV सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर, आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171, 9149725087। मैं
मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स, फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।